तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास पैसे भी नहीं हुए, खाने तलक के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद अपन गुरुद्वारे जाते थे, वहीं पर लंगर खाते थे, कभी कभी वहीं पर रुक भी जाता था, मैं गुरुद्वारे में सेवा करता था, लंगर खाता था। सिक्खी बड़ी तीखी, सिक्खी बड़ी तीखी, और सिक्खी ने ज़िंदगी भर तक सीखते ही रहना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी भर तक सीख मिलती रहती सिक्खी में। मैं यही चाहूँगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी मैं सीखूँ, प्रॉपर एक सिंह बन जाऊँ, ताकि जिस तरीके से मैं अब बात करूँ हिंदी से, तो आने वाले टाइम में कि पंजाबी में बात करूँ, मतलब। आप अमृत छकना चाहते हो? हाँ जी, मैं अमृत छकना चाहता हूँ। बाकी अमृत मैं तभी छकूँगा जब तक मैं सीखूँ नहीं, शिक्षा ना लूँ अच्छे तरीके से, मेरे को ज्ञान ना हो, रहत मर्यादा ना हो। क्योंकि जब तक अपन को पंजाबी लैंग्वेज, अपनी पंजाबी बोली जब तक समझ नहीं आएगी, तो हम बाणी को भी नहीं समझ पाएंगे। बाणी सुनते हैं, बाणी सुनता, मगर मेरे को वर्ड नहीं पता, समझ में नहीं आती, बस सुनने में हाँ ऐसा लगता, सुकून मिलता, आनंद आता है, एक मतलब शांति मिलती है। अमृत पान करने के बाद इंसान पवित्र हो जाता है, बाणा पहनता है, गात्रा डालता है, शस्त्र रखता है ना, चोड़ा पहनता है, ये बहुत सारी चीज़ें, गोल दुमाला सजाता है। तो तब पता लगा कि हाँ, अमृत पान का मतलब ये होता है, अमृत छकने का मतलब ये होता है। सिक्खी एक ऐसा धर्म है जो अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ती है, आगे खड़ी होती है, सबसे पहले आती है, सहारा बन के खड़ी होती है, एक मिसाल बन के खड़ी होती है। सिक्खी एक ऐसी चीज़ है कि सरदार जी आ रहे तो लाइक करते थे यार, बहुत अच्छे लगते हैं सरदार लोग यार, इंसानियत होती है, और हर किसी को ना समझ के चलते हैं वो। इस तरीके से ना और ज़्यादा मन करता था, मतलब कि हम भी यार काश सरदार होते हैं ऐसे, इस तरीके से। अच्छा, तो जवान पगड़ी बड़ी खूबसूरत बांध लेते हो, किसने सिखाई है? ये हमारे टीचर हैं, एक यहाँ आते हैं सुबह शाम को 6 बजे, वो हमें दस्तार बांधनी सिखाते हैं। और मैं सिर्फ एक दिन ही देखा था, और उस दिन से मैं फिर खुद ही बांधने लगा। रिजवान सैफी, ये मुंडे का नाम है। मुंडा मुसलमान है, पर इस समय गुरमत दियाँ क्लासां लै रहा है। नौजवान ये कह रहे हैं कि वह सिक्खी नूं समझना चाहुंदा, ते नौजवान दस्तार भी बहुत सोहनी सजा लैंदा। पिछोकड़ इहदा यूपी है, ते इस समय बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते जो पक्का मोर्चा लग्या होया है, उस मोर्चे विच 6 महीने तो इत्थे ही बैठा होया है। तुसीं पिछे जिवें देख रहे हो कि यह मुंडे दी, इस नौजवान दी एक कुल्ली है, इत्थे ही रहिंदा है। तो रिजवान नाल चर्चा करांगे, गलबात करांगे कि मुसलमान तो सिक्खी वाले पासे ये नौजवान किवें आ गया। रिजवान, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। सबसे पहले तो वाहेगुरू जी खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रिजवान सैफ़ी है, मैं यूपी ज़िला बिजनौर से हूँ, मोहाली मोर्चे में अपना आए हैं। अच्छा, तो रिजवान पगड़ी बड़ी खूबसूरत बांध लेते हो, किसने सिखाई है? ये हमारे टीचर हैं, एक यहाँ आते हैं सुबह शाम को 6 बजे, वो हमें दस्तार बांधनी सिखाते हैं। और मैं सिर्फ एक दिन ही देखा था, और उस दिन से मैं फिर खुद ही बांधने लगा, और आज हो गए होंगे लगभग 15-20 दिन से सीख रहे हैं अपना। यहीं पर दस्तार सिखाते हैं, रोज़ 6 बजे आते हैं वो, शाम को वहीं पर सीखता हूँ मैं। मोर्चे में 6 महीने हो गए बैठे हुए, कि घर जाते हो? मेरे को 6 महीने नहीं, 4 महीने हो गए मेरे को, लगभग 3-4 महीने लगभग। मैं घर नहीं गया अभी। मुसलमान से सिक्खी की तरफ कैसे आ गए? क्या आपको किसी ने बोला है? क्या ऐसा आपने सिक्खी में देखा, या क्या लगता है आपको, क्या इतिहास है, या किसी ने आपको बोला, बताया, कैसे आप सिक्खी में आ गए? सिक्खी में आने का कारण बस यही है कि गुरबानी और गुरुद्वारा और लंगर, सबसे मेन चीज़ है लंगर। जब अपन भूखे रहते थे ना, तो गुरुद्वारे जाते थे, वही सबसे मेन चीज़ है, उसी का कारण है। उसके बाद धीरे धीरे अपना जैसे पंजाब का गाने वगैरह सुनते रहते हैं अपन, और न्यूज़ देखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे पता लगा कि पंजाब में ये चीज़ चल रही है, और ये मोर्चा लगा है, और सिक्खी के बारे में जानने की कोशिश करी कि, क्योंकि लाइक पहले से ही करते थे, हम छोटे से थे, क्योंकि जिसको भी देखते थे ना अपन कि सरदार जी आ रहे, तो लाइक करते थे यार, बहुत अच्छे लगते हैं सरदार लोग यार, इंसानियत होती है, और हर किसी को ना समझ के चलते हैं वो। इस तरीके से ना और ज़्यादा मन करता था, मतलब
कि हम भी यार काश सरदार होते हैं ऐसे, इस तरीके से। 2020 का आपने एक किस्सा सुनाया है, किसी ने भी खाना नहीं दिया हाँ जी। तो आखिर में सिर्फ गुरुद्वारे से लंगर मिला है। हाँ जी, हाँ जी। जब लॉकडाउन हुआ था तो पता ही है आपको सबको कि पूरी दुनिया पे कोहराम मच रहा था और दुकानें, सारी चीज़ें, काम धंधा सब चीज़ बंद थी। तो मेरे पास मेरी दुकान थी, तो दुकान तो छूट गई थी। जब स्टील की दुकान करी थी मैंने छत्तीसगढ़ में, दुकान छूट गई, उसके बाद वो कर्जा वगैरह हो गया तो छूट गई। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास पैसे भी नहीं हुए, खाने तलक के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद अपन गुरुद्वारे जाते थे, वहीं पर लंगर खाते थे, कभी कभी वहीं पर रुक भी जाता था मैं, गुरुद्वारे में सेवा करता था, लंगर खाता था। तो वो बड़ी मुश्किल वाला टाइम था, वो बहुत मुश्किल वाला टाइम था। जब कुछ नहीं था पास में, ना पैसे, ना खाना, ना कुछ। एक तो पुलिस वाले जाने नहीं देते थे और पूरे पूरे दिन घर में रहना होता था। तो बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था वो लंगर में, गुरुद्वारे में जा कर के। तब से ज़्यादा और इमोशनल, एक लाइफ ना इमोशनल हो गई थी उस टाइम कि यार करें तो करें क्या। कि इंसान को सबसे पहले अगर देखो काम वगैरह सब चीज़ बंद होगी, इंसान को ज़िंदा रहना तो खाने के लिए खाना ज़रूरी है, तभी इंसान ज़िंदा रह पाएगा। काम नहीं करेगा, पैसा नहीं होगा, तब भी वो जी लेगा, पर खाना नहीं होगा ना तो वो नहीं जीगा। खाना पीना नहीं होगा तो वो नहीं जी सकता। बस ये जो वो समय था ना, वो बहुत कठिन था सबके लिए। तो अभी मोर्चे में आपने बोला कि 4 महीने से यहीं पे हो, तो क्या क्या सीखा आपने सिक्की के बारे में। अब देखो, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर तो सिक्की के बारे में जैसे अपने पंजाबी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। बाकी अभी मैं बोलूँगा तो मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, थोड़ा प्रॉपर नहीं आता। दस्तार बांधनी सीखी है मैंने यहीं से, अपने मोर्चे से, ठीक है। धीरे धीरे एक ओंकार अपना ये सीखा है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिल रही, दिन पे दिन मेरे को सीखने के लिए मिल रही है। और मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी सीखूं। और क्योंकि सिक्की एक ऐसा है, जैसे कहा जाता है कि सिक्की बड़ी तीखी और सिक्की ने ज़िंदगी भर तक सीखते ही रहना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी भर तक सीख मिलती रहती सिक्की में, हर चीज़ नई, हर रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी मैं सीखूं, प्रॉपर एक सिंह बन जाऊं, ताकि जिस तरीके से मैं अब बात करूं हिंदी से, तो आने वाले टाइम में कि पंजाबी में बात करूं, मतलब समझ तो लेता ही हूं। तो आप अमृत छकना चाहते हो। हाँ जी, मैं अमृत छकना चाहता हूं। बाकी अमृत मैं तभी सकूँगा जब तक मैं सीखूँ नहीं, शिक्षा ना लूँ अच्छे तरीके से, मेरे को ज्ञान ना हो, रहत मर्यादा ना हो कि केस दाढ़ी केस बड़े हो जाएं, रहत मर्यादा सीख लूँ और बाणी वगैरह सीख लूँ मैं। क्योंकि जब तक अपन को पंजाबी लैंग्वेज, अपनी पंजाबी बोली जब तक समझ नहीं आएगी तो हम बाणी को भी नहीं समझ पाएंगे। बाणी सुनते हैं, बाणी सुनता, मगर मेरे को वर्ड नहीं पता, समझ में नहीं आती। बस सुनने में हाँ ऐसा लगता, सुकून मिलता, आनंद आता है, एक मतलब शांति मिलती है। सबसे पहले वही चीज़ है कि हम अपनी जो पंजाबी बोली है उसको सीखें, उसको सीख करके तब मेरे को समझ आएगा कि बाणी का मतलब है ना। किसी ने बोला आपको भी सिक्की में आ जाओ, या किसी ने बोला सिक्की में चले जाओ, या अपनी मर्जी से आप सिक्की में आए हो। ये जो मैं यहाँ पर आज मोर्चे में बैठा हूँ, तो मुझे किसी ने बोला नहीं कि मतलब आप सिक्की में आ जाओ, या फिर किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी। और ये सब मैंने जो भी किया ना अपनी मन से किया, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है, जब समय पे जो चीज़ काम आ जाए ना, वो इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ा अहमियत उस चीज़ की होती है जब काम पे आ जाए, समय पे काम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी सीखने को मिल रही है, जो भी अपन कर रहे हैं ना, ये सब खुद की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये, यहाँ आने का मकसद ये है, जो मोर्चे में बैठा हूँ आने का मकसद ये है, क्योंकि मैंने बताया था एक बार आपको कि मैंने पंजाबी मूवी देखी थी एक, सबसे पहली पिक्चर थी, उससे पहले कभी देखी नहीं थी, उसके बाद देखी भी नहीं। और मैंने सुना है कि वो पंजाब में बड़ी मशहूर पिक्चर है वो, और भाई दीप सिद्धू की, रमता जोगी, पहली पिक्चर देखी थी मैं। और दीप सिद्धू के बारे में मैंने
जब किसान आंदोलन लगा था तब मैं बाहर रहता था, जब मेरी दुकान थी उस टाइम, उससे पहले। ये तो लॉकडाउन बाद में हुआ, तो मैंने बड़े चर्चा सुनी इनके, मैं बहुत लाइक करता था कि मैं बहुत चाहता था कि मैं भी जाऊं किसान आंदोलन, मगर मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि ट्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें बंद थी उस टाइम। तो भाई साहब की सोच भी एक अच्छी थी और वो उनकी बातें भी अच्छी थी। फिर धीरे धीरे अपना वो भाई अमृतपाल के उनके विचार भी अच्छे थे कि नशा छोड़ो, अपना ये करो। क्योंकि जो सिक्खी का मेरे को जो पता लगा ना ज़्यादातर, वो भाई अमृतपाल के उससे पता लगा। पता है कैसे? क्योंकि मेरे को उससे पहले पता नहीं था। मैं यही सोचता था कि भाई अपने दस्तार बांध ली तो हम सरदार बन गए, पर ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या नियम पालन, कैसे क्या किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से क्या। ये मैंने उनके विचार सुन के तब जाना। क्योंकि अमृत पान करने के बाद इंसान पवित्र हो जाता है। बाणा पहनता है, गात्रा डालता है, शस्त्र रखता है ना, चोला पहनता है, ये बहुत सारी चीज़ें, गोल दुमाला सजाता है। तो तब पता लगा कि हाँ, अमृत पान का मतलब ये होता है, अमृत छकने का मतलब ये होता है। अच्छा जवान, आपके दोस्त क्या बोलती हैं? आपकी तस्वीरें जो पुरानी हैं उसमें आपके दोस्त भी साथ हैं, तो आपके दोस्तों ने क्या सलाह दी? भी ठीक है, जा रहे हो सिक्खी में, अच्छी बात है, या उन्होंने कहा भी क्या करना, जाके अपने ही धर्म में रहो, क्योंकि आपके दोस्त मुसलमान भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दोस्त मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, जो जट गुज्जर, बहुत सारे दोस्त। जो एक तस्वीर देखी होगी आपने, जो फ़ोटो है, वो मेरा दोस्त है, गुज्जर है वो, कट्टर हिंदू, पर वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। वो मेरे को नहीं छोड़ता कभी भी। अगर मेरे साथ कोई परेशानी होती है, कुछ भी होती है ना, वो सबसे पहले खड़ा होता है और मेरी राय में उसकी हाँ रहती है और उसकी राय में मेरी हाँ रहती है। हम इस तरीके से दोस्त हैं। दूसरी बात, कहने वाले लोग बहुत बोलते हैं, बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो मना करते हैं, जो दोस्ती छूट भी गई है इस चक्कर में। मैंने कहा जो मेरी लाइफ है मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, जो मेरे को करना मैं अपनी लाइफ के लिए अपने लिए कर रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ। हाँ, मैं उनकी बात भी सुनता हूँ, ये नहीं कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, उनको जवाब दे रहा हूँ। मैंने उनको सारी चीज़ें भी बताई है कि भाई ऐसे ऐसे है ना, क्या करेगा इंसान यार। क्योंकि अपन ने जो चीज़ सीखी है ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि हम देखते हुए आते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि अपने देश में 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो सब धर्म का अपने अपने धर्म का रक्षा करने का अलग अलग तरीका है। सबका अपने अपने धर्म की रक्षा करने का मतलब अलग अलग तरीका है। मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा देती है, तो सबका अलग अलग तरीका है। मगर जो सिक्खी में है ना, वो सिक्खी एक ऐसा धर्म है जो अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ती है, आगे खड़ी होती है, सबसे पहले आती है, सहारा बन के खड़ी होती है, एक मिसाल बन के खड़ी होती है। सिक्खी एक ऐसी चीज़ है। और सिक्खी ना अपने लिए लड़ने के लिए शस्त्र प्रदान, जो गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो शस्त्र दिए हैं कि अपने धर्म को, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, खुद के रक्षा करने के लिए, सिख धर्म में एक ऐसा है जो अस्त्र शस्त्र जो अपन रख सकते हैं अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, और दूसरों के लिए भी। जब आपने पगड़ी पहनी हो, आप घर पे गए हो, यहाँ पे आए हो, आपके दोस्त मिले हो, आप उन्होंने बोला हो क्यों पगड़ी पहनी है, क्यों चले गए इस तरफ, वही धर्म ठीक था, मुसलमान होते तो अच्छा होता, कभी आपके दोस्तों ने ये चीज़ बोली है? जब आपके दोस्त आपकी पगड़ी वाली फ़ोटो में देखती है तो फिर क्या बोलते हैं आपको? वो दोस्त, जैसे वो पगड़ी वाली फ़ोटो देखी आपने, उसमें तो मतलब हम दोनों खुश रहते हैं। दोस्त, जो करीब दोस्त है वो मेरा एक वही है जो मैंने बताया, तरुण कटारिया, जो गुज्जर है, वो सबसे करीबी दोस्त है और वो बहुत खुश है। वो उसने आज तक ना तो मना करा है, मेरे किसी भी काम को उसने मना नहीं करा, ना मैं उसके काम को किसी को मना नहीं करता। अगर वो कुछ करता है मैं भी मना नहीं करता, एग्री रहता हूँ। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने मुसलमान ही हैं, तो उन्होंने थोड़ा समझाया, मना तो नहीं किया, खैर मना भी किया और नहीं किया एक ही बात है कि समझाना कह सकते हैं उसको कि ऐसे ना कर, अपना जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, अच्छे तुम शुरू से मुसलमान हो, ऐसा ना करो। अगर हाँ आप सिख होते तो अलग बात थी। और
कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि ना कोई बात नहीं, जैसे तेरी लाइफ है तू कर बस। और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि चल कुछ तो अच्छा किया। इंसान जब परेशान होता है तो एक ही काम करता है, इंसान या तो सुधरता है या बिगड़ता है। जो उन कुछ लोगों का कहना है, ये कहना है कि तूने जो किया है अपने लिए अच्छा किया है, हम तेरे को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम तेरे को मना नहीं करेंगे। बाकी दोस्त मेरे खुश हैं सारे, जितने भी हैं जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे साथ हैं, वो खुश हैं एकदम के। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रिजवान, अभी तक सिक्खी में क्या सीखा है? क्या आपको लगता है कि ये अभी तक, क्योंकि अभी पूरी आपने सीखी नहीं है, अगर आपने अमृत छकना है तो उसके लिए आपको और भी आगे क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको काफ़ी कुछ अभी सीखना बाकी है। मैं ये मतलब जो सिक्खी में अब सीख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब तक अमृत नहीं सकूँगा, चाहे मेरे को 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, मैं प्रॉपर सीखना चाहता हूँ। ठीक है, सीखने को तो मेरे को दिन पे दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती हैं सीखने को, है ना। सेवा आपा कर ही रहे हैं, अपना दिन रात अपना सेवा जो भी मौका मिलता है वो करते रहते हैं। और सीखने की बात ऐसी है कि जैसे 1-2 बार हमने कोई चीज़ सुन ली या हमने किसी ने हमें बता दिया, तो 1-2 बार में हमारी वो समझ में नहीं आती। मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। तो अपन जैसे कंटिन्यू रहेंगे सीख लेंगे। तो वो जल्दी सीख जाएंगे अपन। पर हाँ, जैसे आज किसी ने मेरे को ये बता दिया, किसी का इतिहास बता दिया, तो वो मुझे थोड़ी देर याद रहेगा, क्योंकि अपन ना तो जन्म अपन का पंजाब में हुआ, ना तो हमें लैंग्वेज आती, ना पंजाबी पढ़नी आती। पर हाँ, इतना ज़रूर है, इतना कॉन्फिडेंट है कि अपन ना सीख जाएंगे अगर जो कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू उस चीज़ को सुनेंगे। और मैं अभी बाबा से एक बातचीत करी है कि बाबा जी मैं घोड़े की सेवा करना चाहूँगा, मैं प्रॉपर बनना चाहूँगा एक सिंह। तो मैंने खुद से ही बोला कि मेरे मन में आ रहा है कि अगर सिंह बनना है तो तू सारी चीज़ें कर, सेवा कर, पर ये नहीं कि अब तू जंगबाज भी बन। मेरा कहना मतलब ये है कि मेरे को गदका भी सीखना है, घोड़ों की सेवा भी करनी, घोड़सवारी भी करनी है मेरे को। मैं अभी आज वहीं गया था, सुबह वहीं से आया हूँ। तो बाबा ने भी बताया कोई बात नहीं, आप जो सीखना चाहते हो मेरे पास आना, मैं यहाँ हम सिखा देंगे। तो वहाँ जाना स्टार्ट करेंगे तो और अच्छा सीख जाएंगे।